मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत संदेश लेखन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं संदेश लेखन पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं शालीनता के साथ सुनेंगे। संदेश लेखन। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर, आज्ञा या आदेश देना। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के लिए दिए जाने वाला सुखद या दुखद समाचार संदेश की श्रेणी में आता है। संदेश जानकारी का एक टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जिससे आप सीधे बात नहीं कर पाते या बात नहीं कर सकते, अर्थात वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो। अब संदेश के कुछ प्रकार हैं, तो संदेश के प्रकार पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे शुभकामना संदेश, यह जन्म दिवस, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होने पर, पदोन्नति आदि पर भेजा जाता है। दूसरा है पर्वों व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली इत्यादि पर। और अगला है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा आयोजन, पर्यावरण दिवस इत्यादि पर। अब हमें संदेश लेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी हम किन बातों पर ध्यान देंगे, तो उसमें महत्वपूर्ण है, पहला है सीमा रेखा बनाएं। माने इसकी सीमा रेखा कितनी है, यानी कितने शब्द में हमें संदेश लेखन करना है। मान लिया जाए कि 30 से 40 शब्द के बीच में है, तो यह ध्यान रखना है कि वह शब्द 30 के आसपास हो या 40 के आसपास हो। यानी 40 से 45 शब्द हो सकते हैं, या 30 शब्द का है तो आप 28, 27, 25 तक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत संक्षिप्त हो या बहुत आप विस्तार कर दें, दूना करें, ऐसा नहीं। लगभग यानी 5-7 शब्दों का फासला हो सकता है। तो सर्वप्रथम सीमा रेखा पर हमें ध्यान देना होगा। दूसरा है मध्य में संदेश लिखें। तीसरा, बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखें। उसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे प्रिय, मान्यवर, पूजनीय इत्यादि। मुख्य विषय का संक्षिप्त, सारगर्भित, सरल और सुबोध भाषा में वर्णन करें। जो विषय है उसको हम सरल सुबोध भाषा में उसे हम वर्णन कर सकते हैं। अगला है विषय के अनुसार रचनात्मकता, सृजनात्मकता का प्रयोग करें, जैसे श्लोक है, दोहा है, तुकांत पद है, चित्र है, शायरी है इत्यादि। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विषयानुसार आप उसमें रंग भी भर सकते हैं, रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है भेजने वाले, यानी जो प्रेषक हैं, भेजने वाले का नाम लिखें, जैसे अवसर जो भी है लिख सकते हैं आप। संदेश लेखन में शब्द सीमा का भी ध्यान रखें, जैसे 30 से 40 शब्दों में ही इसे लिखना चाहिए, जो शब्द सीमा है। संदेश लेखन के कुछ अंग हैं, उसके पार्ट हैं, अंग हैं, अवयव हैं, जैसे शीर्षक, दिनांक, समय, अभिवादन, मुख्य विषय और प्रेषक। ये उसके आवश्यक अंग हैं, यानी संदेश लेखक के अंग हो गए। अब संदेश लेखन का प्रारूप ऊपर लिखेंगे। आप एक ब्लॉक बना लेंगे, उसमें संदेश ऊपर लिखेंगे, उसको ब्लॉक में घेर देंगे। उसके बाद नीचे बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे, उसके नीचे समय, फिर अभिवादन, जिसे संबोधित किया जाए, पिताजी को, चाचा जी को, जिसे आप संबोधित कर रहे हैं तो उसे संबोधित किया जाए, उसको अभिवादन करेंगे। उसके बाद नीचे विषय वस्तु, यानी विषय का विस्तार करेंगे, विषय प्रस्तुति करेंगे, यानी विषय का विस्तार कर सकते हैं। और सबसे नीचे प्रेषक, अवसर या नाम वगैरह जो लिखना है लिख सकते हैं आप। अब संदेशों के कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश,
गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश कैसे लिखेंगे आप? जैसे ऊपर लिखेंगे गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश, मान लिया जाए कि 25 जनवरी 2021। उसके नीचे समय देंगे प्रातः 8 बजे। फिर लिखेंगे नीचे प्रिय देशवासियों, उसके बाद नीचे निचली पंक्ति में सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता होते हैं, इसलिए आज इस अवसर पर हम सभी नवयुवकों को देश हित में समर्पित रहने हेतु दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम अपने देश को सर्वशक्तिशाली बना सकें। नीचे अपना देशबंधु क ख ग है जो भी लिखें, या जन्म दिवस का शुभकामना संदेश देना है। मान लिया जाए कि जन्म दिवस पर किसी को शुभकामना संदेश दें, तो इसको भी कॉलम बना लेंगे, ब्लॉक बना लेंगे। जैसे जन्म दिवस का शुभकामना संदेश, सबसे ऊपर लिखेंगे जन्म दिवस का शुभकामना संदेश। मान लिया जाए कि आज दिनांक है 26 दिसंबर 2020, तो आप लिखेंगे दोपहर 1 बजे। उसके नीचे लिखेंगे तुम्हारे जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हों चांद तारे उतनी हो उम्र तुम्हारी। फिर नीचे लिखेंगे आप प्रिय मित्र गणेश, या जो लिखना है, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सदा सुखी एवं शानंद रहें। और नीचे लिखेंगे अपना नाम, जो नाम है, या क ख ग जो लिखना है लिख सकते हैं। इस प्रकार से शुभकामना संदेश लिखने का 2-4 अभ्यास करेंगे तो यह 5 अंकों का होता है। CBSE के द्वारा 5 अंक का संदेश लेखन है। 2 रहेंगे, 2 में से 1 लिखना होगा, अथवा रहेगा, इसलिए 2 में से 1 लिखेंगे और सही ढंग से लिखेंगे। और 30 से 40 शब्दों के बीच में लिखना होता है, तो इसमें आपको अंक पूर्ण रूप से मिलेंगे, 5 के 5 अंक मिलेंगे। हाँ, भाषा की शुद्धता होनी चाहिए और वर्तनी की भी शुद्धता होनी चाहिए, और संक्षेप में जो भाव रखना है उसमें कविता की पंक्ति हो, शायर की पंक्ति हो, या एक अच्छे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य सरल एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। यही आपका संदेश लेखन। तो धन्यवाद।